फाइनल एपिसोड के एंड में जगदीश भाई साहब अपने आप को प्रूव करने के लिए बोलेंगे मेरी गाड़ी पे गोलियां चली, गाड़ी का टायर फट गया था, चलो गाड़ी दिखा देता हूँ। गाड़ी दिखाने के तो गाड़ी के टायर भी कंप्लीट थे। मतलब फिर पुलिस ने बोला आपने जितने जितने भी चीजें बताई वो सारी चीजें आपकी रॉन्ग और गलत निकली है। अब काशू मैडम को पता है क्या करना है, बोला अरेस्ट कीजिए। अब अरेस्ट कर दिया। उसके बाद अर्जुन और गुस्सा हो गया कि भाई तूने इस परिवार को स्टार्ट करने की शुरुआत मैंने की और तूने मेरे डैड को जेल में डाल के इस परिवार को वापस से खत्म कर दिया काशवी। क्योंकि अर्जुन वहां पे पहुंच के जगदीश भाई साहब को इनोसेंट प्रूव करने के लिए सारी चीजें कर रहा था जो जगदीश भाई साहब ने बोली थी, पर वो सारी चीजें फेल चली गई। फिर वही आदित्य बैठा शांति के साथ गाड़ी में बैठ के बातें कर रहा था कि हमने जिस तरह से फंसाया है जगदीश भाई साहब को और जिस तरह से काशवी ने जगदीश भाई साहब को ऐसी जगह से पकड़ा है सबके सामने, मीडिया के सामने, उस गलती की वजह से काशवी से हमेशा नफरत करेगा अर्जुन। और ये सबसे बड़ी हार होगी इन लोगों की, हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और काशी का जब दिल टूटा, अर्जुन ने ऐसा बोल दिया, तो उसके बाद काशी भी चुप नहीं बैठने वाली, क्योंकि काशी को भी विश्वास है कि जगदीश भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। पर काशी मजबूर थी क्योंकि मीडिया वाले वहां पे आ चुके और काशी ने रंगे हाथ पकड़ा था। फिर काशवी ने उस औरत को छुड़ाया, जो औरत जगदीश भाई थी, जेल से छुड़ाया, बाहर लेके आई और अपनी गाड़ी में बिठाया। बोला मैंने तुम्हारी जमानत कराई, अब जो मैं बोलूंगी वो बोलो तुम। तो अब अगर वो लड़की ने सच बोला तो फिर आदित्य का पर्दाफाश, अगर झूठ बोला तो गेम ऐसे ही चलता रहेगा। खैर छोड़ो, कहानी से कंटिन्यू करते। गोली बारूद चालू थी जहां पे जगदीश भाई साहब और वो लड़की निमी जो भी था वो गाड़ी के पीछे। बोला कहाँ भागे हम, ये लोग तो आ गए यहाँ पे, यहाँ आसपास कहाँ भागे। बोला पास में ही मेरा घर है, चलते वहां पे। ऐसे करके वो गली से भागे, वो गुंडे उनके पीछे फायरिंग करते गए, भागते गए, घर में सेफ जाके पहुंच गए। दरवाजे कुंडी लगा के दरवाजा बंद कर दिया। फिर बोला शुक्रिया आपने मेरी मदद की, ये मेरा घर है छोटा सा। बोला घर छोटा मोटा नहीं होता, घर घर होता है। फिर बोला आपने इतनी मेरी मदद की, मुझे एक चाय पिलाने का मौका दीजिए। बोला नहीं कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे सेफ हो, मेरे लिए वही बड़ी बात है। तुम मेरा नंबर ले लो, कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन जरूर करना। फिर जगदीश भाई का नंबर लिया, सेव किया। बोला पानी तो पी लीजिए। बोला ठीक है तुम पानी दे दो। अब उसने पानी दिया, जगदीश भाई साहब ने पानी पिया। उसके बाद वो बेहोश कैसे हुए, उस कंडीशन में कैसे आए, ये सब सीन दिखाया नहीं गया, ये फ्लैशबैक वाला सीन है। तो फिर कभी दिखाएंगे, तो हम फिर कभी बताएंगे। फिर सीधा काशी वाला प्यार वाला मोमेंट जहां पे अर्जुन बोल रहा है कि ये देखो हमारे कॉलेज की तस्वीर जब तुमने टॉप किया था सिविल सर्विस ऑफिसर में, ये हमारी मेहंदी की रस्म, ये हमारी हल्दी की, हमारी शादी की फोटो, ये ऐसी फोटो। ये सब फोटो को जब भी देखता हूँ ना तब भी मुझे वो सारे मोमेंट याद आते हैं। और मैं गधा डफर इतना बेवकूफ, मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम्हें खो दिया मैंने, और तुम्हें खोने का अफसोस मुझे हमेशा रहा है काशी। ऐसे करके प्यार भरी मोमेंट की बातें करे जहां काशी का दिल भरा है। बोला मैं अब अर्जुन को वेट नहीं करा सकती, मैं खुद इतनी तड़प रही हूँ अर्जुन को बोलने के लिए, मैं तुम्हें बेहिंता पागलों की तरह प्यार करती हूँ, अब मैं वेट नहीं करूंगी। फिर अर्जुन अपना इमोशनली देख रहा था, फोटो को रो रहा था। काशी ने उसको पीछे घुमाया, एक दूसरे को देखा, उन्होंने गले लगाया और अर्जुन ने बोला मैं हमेशा तुम्हें चाहता हूँ, हम एक हो जाते हैं, आई लव यू काशी, मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ। बस काशी बोले अर्जुन मैं भी तुम्हें हमेशा से, आई। इतने में फोन बज गया, दोनों डिस्टर्ब हो गए फोन में। कांति ने बोला एक हाई प्रोफाइल केस का इमरजेंसी तुम्हें रेड मारनी, वो भी रेड अलर्ट एरिया में, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। और मैं जाता पर मुझे अचानक एक मिनिस्टर के साथ मीटिंग आ गई, नहीं तो ये रेड में खुद मारता। पर इज माय ऑर्डर, ये तुम्हें मारनी है। मैंने टीम को ऑलरेडी फोन कर चुका हूं, वो लोग वहां पे पहुंचने ही वाले होंगे। तुम बिना टाइम वेस्ट किए, मतलब 1 मिनट का भी टाइम मत वेस्ट करना, जहां पे हो वहां से फटाफट निकलो। और ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए, तो जाके सबको अरेस्ट करो अभी के अभी का, इज माय ऑर्डर। अब काशी का मुड़ा, ठीक है जा रही हूं मैं। अर्जुन आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना पड़ेगा यहाँ से। और निकली वहां से स्पीड में और पहुंची। बोला ये प्रोफाइल हाई प्रोफाइल केस क्यों है? बोला पता नहीं, पर बहुत बड़े लोग भी हैं अंदर इसमें शामिल। लिया, बोला चलो कोई भी हो, गलत तो गलत होता है, हम गलत को सही नहीं कर सकते, किसी को बचा नहीं सकते, करते हैं सबको अरेस्ट। काशी गुस्से में अंदर घुसी, दरवाजे तोड़े और बोला क्या है, क्यों आए हो यहाँ पे? बोला ये ले लेटर, चल फट यहाँ से। फिर 3-4 गुंडे आए, काशी को मारा। काशी भी चौड़े में थी, पहले तो गुस्से में निकली थी वहां से, और जो रास्ते में आ रहा था उसको पहले थी पाट पाट पाट, लकड़ियों से, डंडे से, चाटों से, लातों से, मतलब काशी कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रही थी लोगों के ऊपर। पर सबको भूल से पीट डाला काशी ने। बोला सबको बांधो दोरी सालों को, चलो उस रूम में। और जैसे उस रूम में गए, लाइट चालू करो, लाइट चालू करी, सामने जगदीश भाई साहब काशी की आंखें फटी रह गई।
ये कैसे हो गया? इस लड़की को उठाओ, उठाओ इस लड़की को। उठाया। मैडम आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं मेरे कस्टमर के साथ, आपको पता नहीं है? तेरी तो उठ उठ यहाँ से। क्या बोला? क्या बोली क्या तू? मैडम ये मेरे रेगुलर कस्टमर, आप जानते हैं बहुत बड़े अफसर है ये, आपको कहाँ के कहाँ सस्पेंड करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे कस्टमर से पंगा ले रही है, हट जाइए यहाँ से, निकल जाइए, जो भी करने आई हैं आप लोग। बोला मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, एक सिविल सर्विस ऑफिसर है ये, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारा रेगुलर कस्टमर। ये बोला मैं कस्टमर है, मैं इनकी, ये मेरे को पैसे देते हैं, सर्विस देती हूँ मैं इनको, मतलब ये मेरे घर चलता है मेरा इनसे, आप कैसी बातें कर रही हैं? और काशी थप्पड़ दी। पर बाई चांस इनडायरेक्टली वहां पे मीडिया पहुंच गई, जिसमें हो गई बहुत बड़ी गड़बड़। काशी बचा लेती यहाँ पे जगदीश भाई साहब उठे थे, पहले उठे तो उठाया, बोला कहाँ काशी, कहाँ तुम? यहाँ मेरा सर क्यों भारी भारी हो रहा है, और मैं यहाँ कैसे? फिर वो लड़की बोले बताओ ना कि आप मेरी वजह से यहाँ पे आए हो। फिर जगदीश भाई को फ्लैश कर रहे, हाँ निमी 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 नाम है तुम्हारा? हाँ काशवी, मैं इसी की मदद करने यहाँ पे आया था। या राइट राइट राइट, मैं जानता हूँ इस लड़की को, हाँ जानता हूँ। काशी और परेशान, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? आप इसकी वजह से, और लड़की ने पहले ही कहानी बना दी, मेरी वजह से ही यहाँ पे आते हैं सर्विस। फिर बोला हाँ ये रेगुलर कस्टमर है मेरे से सर्विस लेते हैं। बोला सर्विस, रेगुलर कस्टमर? फिर जगदीश बोले मेरे को तो कपड़े भी नहीं पहने हुए, ऐसे डक दिया उसने मीडिया की। बोले नहीं 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 नहीं, ये झूठ बोले लड़की, बेकसूर हूं मैंने कुछ नहीं ऐसा किया जैसे समय ये बोल रही। नहीं नहीं काशी, मैं यहाँ पे कैसे आया मुझे कुछ पता नहीं। नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। पर आप यहाँ पे रेट पड़ी हुई, आप ऐसी कंडीशन में पकड़े गए हैं। और मीडिया के बोला काजवी मैम बताइए अभी तक इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? बाकी सब लोगों को बाहर अरेस्ट करके रखा है आपने, और इन्हें इतने ट्रीटमेंट क्यों दे रही है? क्या ये आपके एक्स ससुर रह चुके हैं इसके लिए? क्या आपके एक्स पति के ये पापा जी हैं इसके लिए? आपके ससुर है इसके लिए? आप इसलिए आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अपने सबको बाहर अटकरिया बांधिए, इसको क्यों इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है? क्या आखिर वजह है, क्यों कर रही है ऐसा? बताइए। ये है नामचीन ऑफिसर जगदीश बाजवा, जो आज कोठे पे पकड़े गए हैं। ये वो न्यूज चली, फिर अर्जुन घर पे बोला थैंक यू, किसी को बोल रहा था कभी आपने मुझे जगह यूज करने दी और मैंने डेट प्लान की। फिर मोन्टी जाते बोला चलो जल्दी टीवी पे देखो। टीवी पे देखा तो वहां पे रेड थी, जगदीश भाई सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उस रेड में कि मैंने कुछ नहीं किया, बेकसूर मुझे फंसाया जा रहा है। पर काशी को मजबूरी में बोलना पड़ा कि और अरेस्ट कीजिए इसे। अर्जुन को पता चला मेरे को जाना पड़ेगा मेरे पापा के पास, मेरे को उनकी जरूरत है, और प्लीज करुण को संभालना, और करुण को ना टीवी ना मोबाइल दोनों में से कुछ भी देखने मत देना ताकि उसके ऊपर कोई बुरा असर हो। बोले ये काशी ने जिंदगी झंड कर दी हमारी, काशी को पता नहीं है। जगदीश भाई साहब कोठे पे गए होंगे तो गए होंगे, पर वो रेगुलर थोड़ी जाते होंगे। ये बोला कौन सी बातें कर रही है चाची आप? बोले काशी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, काशी कभी भी सही नहीं करती, हमेशा हर चीज गलत करती है काशी। उसको पता नहीं है कि जगदीश भाई साहब कैसे हैं ये वो। बोला कैसे हैं कैसे नहीं, उसकी मजबूरी होगी। मैं वहां पे जा रहा हूँ, देखता हूँ। बोला हम भी तुम्हारे साथ चलते, बाकी सब लोग। नहीं नहीं हम यहाँ पे रहिए, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बुला लूंगा। ऐसे करके वो निकला और शांति आई। अरे काम हो गया आखिर मेरा, वहीं पे सीरियल खत्म। साले दोनों को गोली से उड़ाऊंगा मैं किसी दिन।